दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? आई एम श्योर फोटो में तो देखा ही होगा, कुछ लोगों ने एक्चुअली आगरा में जाके देखा होगा। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल है, ताजमहल किसने बनाया? राइट। और दूसरा सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में लिखो या मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे कि इन दोनों सवालों में क्या फर्क है। पहला, ताजमहल किसने बनाया, और दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया। अगर ये समझ में आ रहा तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो जीटीओ के टास्क है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। आई वाज माई सेल्फ ए जीटीओ, और जीटीओ के ये 9 टास्क है ना। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क, इसी सीक्वेंस में। राइट नाउ आप लोगों को पता है इसके अंदर कुछ टास्क को जीटीओ आउटडोर टास्क, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले टास्क है, जिसमें कि स्पेसिफिकली 4 टास्क को बोलते हैं। और पहला है उसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। नाउ इन टास्क को, ये 3 दिखाया है, एक और है, इन 3 को लीडरलेस ग्रुप टास्क बोलते हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, लीडरलेस ग्रुप टास्क का डेफिनेशन है फ्री फॉर ऑल टास्क, anybody can do based on his capability, his or own capability. Definition says individual, that is the candidate has freedom to choose their own behavioral role, lay down their own priority for action, and engage themselves in collective group activity, promotively or otherwise, influencing each other and bringing about modification in their ओन बिहेवियर एंड इन अदर्स। अब ये क्या है, ये रेगुलर क्लास में हम बोलेंगे। और इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टास्क में जो चौथा टास्क है वो है कमांड टास्क। लेकिन कमांड टास्क इज नॉट अ लीडरलेस ग्रुप टास्क, इट इज अ इंडिविजुअल टास्क जहां पे एक कमांडर होता है और 2 सबऑर्डिनेट होता है। इतना तो थ्योरी आपको सबको पता है। थोड़ा आगे चलते हैं। पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी एंड कमांड टास्क में, नाउ इन चारों टास्क में somebody has to create the idea कि भैया ग्राउंड पे करना क्या है ना। एंड देन उस बंदे ने जिसने आइडिया क्रिएट किया है उसको आइडिया कम्युनिकेट भी करना, और आइडिया क्रिएशन एंड आइडिया कम्युनिकेशन में दिमाग का काम लगता है। एंड देन उस कम्युनिकेटेड आइडिया को लेके किसी ने उसको एग्जीक्यूट करना है, जिसमें कि हेल्पिंग मटेरियल लगेगा, फट्टा बल्ली, रस्सी एंड ऑल दैट। सो आपने देखा कि अगर आइडिया क्रिएट नहीं हुआ तो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आपके हाथ में फट्टा बल्ली है तो फट्टा बल्ली तो है, लेकिन उसका करोगे क्या? आइडिया क्रिएट नहीं हुआ था ना। हो सकता है पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क में जिसने आइडिया क्रिएट किया उसके हाथ में फट्टा बल्ली हो तो वो लगा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में फट्टा बल्ली है लेकिन आपके दिमाग में आइडिया नहीं है, तो जिसके पास आइडिया है वो आपको बता देगा और आप उसको लगा दोगे। कुल मिला के 2 स्टेज पे हो रहा है, आइडिया क्रिएशन and idea communication, and next is idea execution। तो मुझे बताओ which is more superior? एक वो बंदा जो फट्टा लेके वेट कर रहा है, दूसरों को आइडिया लेके लगा रहा है, या एक वो बंदा जो पहले जोर आइडिया क्रिएशन एंड आइडिया कम्युनिकेशन में लगा रहा है और फट्टा हो तो एग्जीक्यूट भी कर रहा है? विच वन इज मोर सुपीरियर? और फंक्शनिंग एट द लेवल ऑफ फिजिकल, जहां पे फट्टा बल्ली रस्सी लेके घूमते हो, या एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट? किसको आपको लगता है जीटीओ ज्यादा अहमियत देता होगा? कमेंट लिख के जरूर मुझे बताना ना। कमांड टास्क में हिसाब किताब थोड़ा अलग हो जाता। वहां पे कमांड टास्क में जीटीओ ब्रीफिंग में ही बोल देता कि भैया कमांडर आपका काम क्या है। तो ब्रीफिंग को अगर आप सुनोगे तो कमांडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है कि भैया आइडिया क्रिएशन एंड आइडिया कम्युनिकेशन तुम्हारा हिस्से का काम है, यानी कि पूरा दिमाग का काम कमांडर का हो जाता है। उसको फट्टा लेके लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको 2 सबऑर्डिनेट दे दिया होता है। तो आइडिया क्रिएशन एंड आइडिया कम्युनिकेशन कमांड टास्क में एक्सप्लिसिटली ब्रीफिंग में ही बोल दिया जाता है, कमांड टास्क के ब्रीफिंग में, कि कमांडर ही करेगा। एंड देन जो सबऑर्डिनेट है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा क्लियर कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 3 and 7 सबऑर्डिनेट बन के आया हुआ है कि भैया जो भी कमांडर आइडिया कम्युनिकेट करेगा आप फट्टा बल्ली लेके उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। द वेरी वेरी क्लियर डिमार्केशन। कितनों को ये समझ में आया? तो कमांडर को एग्जीक्यूशन में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं कमांड टास्क में, बट क्रिएशन ऑफ आइडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया उसके ऊपर आ जाता है। सोच के देखो, अगर कमांडर ये फर्स्ट 2 स्टेप ना कर पाए, प्रेशर में आ जाए, तो क्या होगा?
जरा सोच के देखो, ये कमांडर का दिमाग ब्लैंक हो गया क्योंकि पीजीटी में वो पूरा का पूरा फट्टा बल्ली लेके भागने में लगा रहा और कमांड टास्क में उसको बोला भैया अब आइडिया क्रिएट तुम करो, और वो पहली बार कर रहा है, फंस जाएगा, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, उसके सामने आंखों में कभी कभी अंधेरा आ जाता है, या उसको ऐसा लो लेवल का टास्क दिया जाता है क्योंकि अब तक उसने जो परफॉर्म किया उसके बेस पे उसका टास्क का जो लेवल है वो डायरेक्ट ब्रिजिंग का दे दिया एंड वो मारा जाता। तो मुझे जरूर बताना है, कमेंट लिखे कि क्या आपने कभी किसी को ब्लैंक होते हुए देखा है, जो लोग एसएसबी में पहले गए, या आप खुद ऐसा लगा कि यार ये तो आइडिया ही नहीं हो रहा। उसके बाद जो कमांडर का टास्क है 1 और 2 वो आप सबऑर्डिनेट से पूछते, सबऑर्डिनेट एनी आइडिया, इसका मतलब कमांडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा और कमांडर अपने इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी को दिखाने के बजाय सबऑर्डिनेट का दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है आइडिया क्रिएशन में, एंड फिर उसको टास्क ही ढह गया। कितना समझ में आया? अगर यहाँ पे समझ में आया तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना, और मुझे बताना क्या आप लोग में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ है खुद का या आपके किसी कमांडर का जो वहां जाके ब्लैंक ही हो गया। अगर हो गया तो उसका टास्क बच गया है। अगर यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे आता है एएफओसीपी का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। वो पीजीटी हो, एचजीटी हो, कमांड टास्क हो, एफजीटी हो, सब में लगता है बिकॉज सब में स्ट्रक्चर है। ओनली थिंग इज कि आपका एम्फेसिस कहाँ पे, आइडिया क्रिएशन में है या आइडिया एग्जीक्यूशन में। आइडिया एग्जीक्यूशन में तो आपको फट्टे के पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि आपको कोचिंग में बोलते हैं फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, रस्सी बांधना सिखाते हैं, लेकिन रस्सी कहाँ बांधना है वो तो दिमाग से आएगा ना। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो एएफओसीपी का एम्फेसिस है वो है भैया जब जीटीओ ब्रीफिंग देता है, योर जॉब इज टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, योर जॉब इज टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, योर जॉब इज टू क्रिएट द आइडिया या सोल्यूशन। ये सब काम दिमाग के अंदर हो रहा है, और उसके बाद जब आइडिया अंदर बन जाता है तब आपको आइडिया कम्युनिकेट करना ताकि वो वर्ल्ड इनसाइड से वर्ल्ड आउटसाइड में आ जाएगा। ये आइडिया कम्युनिकेशन जो है वो लोग सुनेंगे जिनके हाथ में फट्टा बल्ली है, और आपके क्रिएटेड आइडिया को वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में आ रहा है। पहला है स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर का एनालिसिस, आइडिया का क्रिएशन एंड आइडिया का कम्युनिकेशन। आइडिया का कम्युनिकेशन में पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। इट इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, टू क्रिएट योर आइडिया, स्टेप नंबर 1 2 3 एडिक्वेटली विद ईज एंड क्लैरिटी। सो इफ यू हैव इंटरनल क्लैरिटी यू विल हैव एक्सटर्नल क्लैरिटी, एंड उस कम्युनिकेशन को सबऑर्डिनेट सुनेंगे जो मजदूर की तरफ फट्टा बल्ली लेके वेट कर रहे हैं, और उसको आपको इंप्लीमेंट कर देंगे, जो कि कमांड टास्क का प्रोसेस है। तो लीडरलेस ग्रुप टास्क में क्योंकि फ्रीडम है आपके पास, आप डिसाइड करो आपको स्टेप नंबर 1 2 3 4 पे जाना है या स्टेप नंबर 5 पे जाना है। लीडरलेस ग्रुप टास्क है आपकी क्षमता के मुताबिक। आप कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आया तो आप देख लो कि भैया लीडरलेस ग्रुप टास्क का जो रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू चूज देयर ओन बिहेवियरल लोन, ले डाउन देयर ओन प्रायोरिटी ऑफ एक्शन एंड एंगेज देमसेल्फ कलेक्टिव ग्रुप एक्टिविटी प्रोमोटिवली अदरवाइज इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर एंड ब्रिंगिंग अबाउट मॉडिफिकेशन देयर ओन बिहेवियर एंड अदर्स। अब आप देख लो कि लीडरलेस ग्रुप टास्क में नेचुरल लीडर्स इमर्ज होते हैं, और नेचुरल लीडर्स ये फट्टा लेके भागने में है जो कि आइडिया एग्जीक्यूशन में या आइडिया क्रिएशन में। आप मुझे कमेंट लिख के बताना। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको ये ताजमहल एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा कि ताजमहल किसने बनवाया। दूसरा, ताजमहल किसने बनाया। जरूर कमेंट लिखे बताना कि इन दोनों सवाल का जवाब अभी तक जो बोला उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर समझ में आ रहा है तो यू विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम फट्टा लेके भागने वाले व्यक्ति से आइडिया क्रिएशन पे। हाँ, कोई हर्ज नहीं है अगर आपके पास फट्टा हो तो आप एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन जब आप भी आइडिया क्रिएटर हो और आप ही आइडिया एग्जीक्यूटर हो, कम्युनिकेशन बाईपास हो जाएगा। इन्फ्लुएंस दिखाना है तो कम्युनिकेशन भी चाहिए, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो अगर आप अपने दिमाग को यूज करके आइडिया क्रिएशन में जोर नहीं लगा रहे हो तो आप फॉलोअर बन चुके हो, आप मजदूर बन चुके हो। तो ताजमहल किसने बनवाया और ताजमहल किसने बनाया, जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। इसी फिलॉसफी के ऊपर एएफओसीपी का ऑनलाइन बैचेस जो है हर मंडे को शुरू होता है। 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का बैच ऑप्शंस है। बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे। कॉम्पोजिट बैच कंसिस्ट ऑफ बोथ सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एसएसबी। एंड क्लास का जो टाइमिंग है वो 8:30 PM मंडे टू फ्राइडे है। प्लेटफॉर्म जूम मीटिंग के ऊपर होता है, और हर मंडे को फ्री ट्रायल क्लास भी है, डेमो क्लास, जिसका की टाइमिंग 8:30 PM है हर मंडे को। और उसके लिए जो मीटिंग आईडी है और पासकोड है परमानेंटली यही है, तो एक बार इसको नोट कर लो। हर मंडे को 8:30 को आप इसी कोड को और इसी पासकोड को यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हो।
एंड इस बैच के लिए 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का बैच रजिस्ट्रेशन के लिए दिस इज अ नंबर ऑन विच यू कॉन्टैक्ट 9090099035। अपने साथियों के साथ भी शेयर करना हर मंडे को, और एक बैच कल से शुरू हो रहा है तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। 500% क्लैरिटी, कितना 500% क्लैरिटी, वीडियो से आपको अंदाजा लग ही गया होगा। इसके अलावा जो लोग ओनली साइकोलॉजिकल टेस्ट का ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है ऑनलाइन में, ड्यूरेशन 2 वीक का होगा। और जो लोग ओनली जीटीओ का चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, एक तो कल से शुरू हो रहा है वो 1 वीक का होगा। एंड जो लोग ओनली इंटरव्यू का चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, मिनिमम ड्यूरेशन है 1 वीक है, उसको बाद में चाहिए तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगेन 500% क्लैरिटी। एंड उसके लिए रजिस्टर करने के लिए सेम नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ एंड पर्सनल इंटरव्यू जो ओनली कर रहे हो वो एक्चुअली रेगुलर बैच वाला ही, बट ओनली आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आओगे। 2 वीक्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट, 1 वीक का जीटीओ, 1 वीक का, सो इट विल बी रेगुलर। सो आप इसका डेट मुझे कंफर्म करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 500% क्लैरिटी, राइट। अगर आप लोगों ने एफओसीपी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू, काइंडली डू इट, सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, post your comment, that's the least motivation can give it to me. If you're finding these videos helpful, do post your comment, and also मुझे WhatsApp पे बताना कि अगला कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, वो भी मुझे बताना। Thank you and may God bless you. Thank you very much.